दोस्तों कल की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 के 5 सवालों को हल किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 की शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ से हमको d1 का मान निकालना है। d1 बराबर यानी कि दूसरे पद में से हमको पहला पद घटा देना है 0.2। ठीक है दोस्तों, किस तरीके से घटाते हैं देखिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट जमा लो आप, जैसे कि 0.22 पॉइंट 2 और 0। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है, घटाओ, 2 आ गया, 0.0। कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ से d1 का मान आ गया 0.02। इसी तरीके से d2 का निकालो। d2 के लिए हम तीसरे पद में से दूसरे पद को ज्ञात करते हैं। 0.222 माइनस 0.22 घटा लो भाई, इसी तरीके से पॉइंट में घटा लो। तो देखो 0.222 घटाओ भाई, 2 0 0.0 यानी कि मेरे पास आ गया 0.002। क्या d1 और d2 का मान समान है क्या? नहीं है, तो हम लिख सकते हैं d1, चूंकि d1 इज नॉट इक्वल टू d2, इसीलिए यह पद समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है, या लिख सकते हैं यह पद एपी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, हल। d1 निकालो। d1 के लिए आप -4 में से -0 को घटाएंगे, कितना बचेगा? -4। d2 के लिए आप तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे, -8 और -4 दे रखा है। इसमें थोड़ा ध्यान रखने वाली बात होती है दोस्तों, -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर -8 में से 4 को घटाना है, कितना बचेगा? 4, वो भी किसका? माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है? ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं चूंकि d1 बराबर है d2 के, तो इसीलिए यह पद क्या है? यह पद एपी में है, एपी में है। एपी में है तो क्या है, इसके A5 A6 और A7 पद हमको निकालने हैं। कल हम चर्चा कर रहे थे, हमने क्वेश्चन पढ़ा था क्या कि यदि एपी में है तो 3 पद ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात कर लेंगे भाई। तो देखो चौथे पद में सर डी को जोड़ना है, यहाँ पे 5वें पद में सर डी को जोड़ना है, और यहाँ पे छठे पद में डी को जोड़ना है। 5वां पद कितना है हमारा? -12। -12 में जुड़ेगा -4, माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाएगा, चिन्ह आएगा माइनस का। इसी तरीके से -16 में जब आप 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? -20। माइनस के 20 में जब आप -4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? -24। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब देखिए 8वें क्वेश्चन को। 8वां क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल जो पद हैं वो बिल्कुल समान हैं, और ऐसे जब आपको समान पद दिखें तो वो एपी में होते ही होते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल यहाँ पे घटाएंगे, d1 और d2 का मान कितना आएगा? 0 आएगा, और समान आएगा तो क्या है? एपी में है। आने वाले जो 3 पद हैं वो भी यही आएंगे दोस्तों। तो इसको थोड़ा और सिंपल तरीके से कर सकते हैं। d1 बराबर, हल लिख लो यहाँ पे, d1 बराबर माइनस का 1/2 माइनस और माइनस का 1/2। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1/2 प्लस 1/2 बराबर कितना आ गया? 0। इसी तरीके से d2 भी कितना आ जाएगा? 0। तो लिख सकते हैं चूंकि d1 बराबर है कितने? d2 के, इसीलिए यह एपी में है, एपी में है। आने वाले उसके A5 और A6 और A7 तीनों पदों को निकाल लो दोस्तों। यहाँ पे कितना आ जाएगा? -1/2 -1/2 और -1/2। क्वेश्चन नंबर है मेरे पास अब 9वें क्वेश्चन नंबर को हल करते हैं। देखिए d1 निकालो। d1 बराबर तीसरे में से कितने को? 1 को घटाओ, क्या बचेगा? 2। d2 घटाओ, 9 - 3 बराबर कितना आ गया? 6। क्या समान है क्या? नहीं है, तो d1 इज नॉट इक्वल टू d2। तो यह समांतर श्रेणी नहीं है, यह समांतर श्रेणी नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अब आगे के सवाल को सॉल्व करेंगे। दोस्तों देखिए ये सवाल मैंने अभी करा दिए थे और थोड़ी आवाज़ रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, तो मैं आपको दोबारा यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, A 2A 3A 4A। हमको इसमें चेक करना है एपी में है या नहीं है, तो यहाँ से हमको d1 निकालना है। d1 के लिए दोस्तों हमको दूसरे पद में से यहाँ से पहले पद को घटाना है, तो 2A में से मैंने A को घटाया, तो यहाँ पर 2A हैं, 1A है को घटाना है, तो ये कितना बचेगा? 1A बचेगा। इसी तरीके से d2 निकालने के लिए मुझे तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाना है,
तो 3a में से 2a को जब घटाया तो कितना बचा, a बचा। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ जो हमारा d1 और d2 का जो मान है वो क्या है, समान है, इसलिए ये AP में है। AP में है तो हमको अगले 3 पद और निकालने पड़ेंगे, a5, a6 और a7। तो देखिए a4 प्लस d बराबर, a4 कितना है 4a, तो 4a में क्या जुड़ेगा, d कितना है a, तो 4a में जब a जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 5a हो जाएगा। इसी तरीके से आप 6 और 7 को भी निकाल सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा 6a और 7a। जब 5a में a जुड़ेगा तो 6a और 6a में a जुड़ेगा तो 7a। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, a स्क्वायर a क्यूब, और यहाँ से शायद मैंने यहाँ पे ज़्यादा लिख दिया है, ये वाला पद नहीं है, a4। ठीक है दोस्तों, a4 है। तो देखिए अब यहाँ पे d1 निकालना है। d1 के लिए आपको दूसरे पद में से पहले को घटाना है। a स्क्वायर में से मैंने a को घटाया। अब यहाँ पे दोस्तों ऊपर वाले की तरह नहीं होगा। अब देखो बराबर में a यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, इसमें से भी कॉमन आ जाएगा, इसमें से भी कॉमन आ जाएगा। a को जब मैंने बाहर किया, यहाँ पे 2a थे, एक a बच गया, माइनस की जगह माइनस, और एक a तो बाहर निकल गया, यहाँ बचा 1, तो यहाँ पे बच गया a कोष्टक a माइनस 1। d2 बराबर देखो 3 वाले पद में से दूसरे पद को घटाना है। तीसरा पद है a3 माइनस a स्क्वायर। तीसरे पद में से दूसरे पद को जब घटाया तो a स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ रहा है, a स्क्वायर कॉमन ले लिया, a माइनस 1 बच गया। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं क्या हमारा d1 और d2 का जो मान है वो समान आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, इसलिए हम कह देंगे यह पद समांतर श्रेणी में नहीं है, या फिर ये पद AP में नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है मेरा, इसमें मेरे को d1 निकालना है। d1 बराबर यानी अंडर रूट 8 में से आपको अंडर रूट 2 को घटाना है। थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। देखो दोस्तों अंडर रूट 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 अंडर रूट 2। कैसे, यहाँ से मैंने इसके क्या किए, अभाज्य गुणनखंड किए। जो जोड़ा बन रहा है उन जोड़ा में से एक को लेके बाहर लिख देना है। जैसे एक जोड़ा बन गया, इनमें से 1 2 को लेना है, रूट से बाहर लिख देना है। जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसको अंडर रूट के अंदर लिख लेना है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे अंडर रूट 8 को लिखा 2 अंडर रूट 2, इसमें से अंडर रूट 2 को घटाना है। तो देखो कल भी मैंने बताया था, माना इसको थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं, तो 2x माइनस एक्स, तो सीधा क्या बच जाएगा x, x की वैल्यू अंडर रूट 2। ऐसे नहीं करना चाहें तो आप यहाँ से देख सकते हैं अंडर रूट यहाँ से कॉमन ले लें आप। तो यहाँ से अंडर रूट 2 जब यहाँ से कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा, अंडर रूट 2 बाहर निकाल लिया, यहाँ बचा 2 माइनस और 1। अब 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का गुणा अंडर रूट 2 के साथ होगा तो क्या होगा, अंडर रूट 2 बचेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे d1 का मान कितना आ गया, अंडर रूट 2। इसी तरीके से d2 को निकालना है। अंडर रूट 18 में से अंडर रूट 8 को घटाना है। अंडर रूट 18 को लिखा जा सकता है दोस्तों 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 के क्या बन रहे हैं, यहाँ पे जोड़ा बन रहे हैं, तो इनमें से एक को बाहर निकाल लो। जैसे 3 मैंने बाहर निकाल लिया, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, इसको मैंने अंदर रख दिया, माइनस अंडर रूट 8 को तो मैंने अभी यहाँ पे लिखा ही था। अब देखो दोस्तों इन दोनों में से अंडर रूट 2 कॉमन आ रहा है, अंडर रूट 2 को बाहर निकाल लिया, यहाँ बचा 3 माइनस यहाँ बचा 2, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, अंडर रूट 2। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ जो मेरा d1 और d2 का जो मान है वो क्या है, समान है, इसलिए ये पद किसमें है, AP में है, समांतर श्रेणी में है। तो इनके आगे वाले पद भी हमको निकालने पड़ेंगे। अब देखो दोस्तों आगे वाले पद निकालो। तो आगे वाले पद के लिए a5 बराबर a4 प्लस d, तो बराबर a4 कितना है, अंडर रूट 32। अंडर रूट 32 को दोस्तों कैसे लिख सकते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड करो। जिन जिन के जोड़ा बन रहे हैं उनका गुणा अलग कर लो, और जिसके जोड़ा नहीं बन रहे उसको अंडर रूट के अंदर लिख देंगे। तो यहाँ से जब मैंने अंडर रूट 2 के अभाज्य गुणनखंड किए तो निकल के आए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो यहाँ से देखो इसके जोड़ा बन गए, इसके जोड़ा बन गए, तो इन दोनों जोड़ा में से 1 2 का ले लिया, इनमें से 2 का 1 ले लिया, 2 गुणा 2 4, 4 को बाहर लिख दिया, अंडर रूट 2 को अंदर, प्लस में अंडर रूट 2 मेरे पास है ही है। अब 4 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 मिलकर क्या हो जाएंगे, 5 अंडर रूट 2। इसी तरीके से मैंने a6 और a7 को भी निकाल लिया है, 5 अंडर रूट 2, 6 अंडर रूट 2 और 7 अंडर रूट 2। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं आगे। देखो लग रहा है जो आपके क्वेश्चन है ना वो मैच नहीं हो रहा होगा, ठीक है, चलो मैच करवा देते हैं। देखो बराबर, अब इसको मुझे अंडर रूट के अंदर ले जाना है, 5 को बाहर निकाल लेते तो 2 जोड़ा में से 1 जोड़ा ले लेते। अगर अंदर लेके जाएंगे तो एक जो है उसका डबल करके यानी उसका स्क्वायर करके अंदर लेके जाएंगे। जैसे 5 अंडर रूट 2 है, 5 अंडर रूट 2 को 5 का स्क्वायर 25, 25 गुणा 2 50, तो अंडर रूट 2 पर कितना आ जाएगा 50। इसी तरह इसे देखो 6 छंगा 36 और 36 दूना 72, इसको लिखा जा सकता है 72। इसको देखो 7 7 49, 49 दूनी 98, तो इसको लिखा जा सकता है अंडर रूट 98।
ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे 11वां क्वेश्चन हल कर लिया है। इसके 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं, उनको अभी सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो देख लो, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके नीचे लिखते हैं। तो देखिए, चलो हम वही कर लेंगे। d1 बराबर, यानी कि √6 में से आपको घटाना है √3। ठीक है, घटाओ, कैसे घटाएंगे? हमारा तो वही तरीका है, √6 का वो कर लो भैया। 6 के बाद जोड़नखंड करो, 2 3, 3 का भाग दिया 1। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि 2 गुणा 3 आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ भाई √6 को? √6 को लिखा जा सकता है √2 और इंटू में √3 माइनस का √3। कॉमन ले लो भाई। √2 को मैंने जैसे यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ बच गया √3 और माइनस का 1। इसी तरीके से d1 निकालो दोस्तों। d2 के लिए आप √9 में से माइनस √6 निकालेंगे। √3 को तो आपको जानते ही हैं, √3 को जो 9 है, √9 है वो 3 का स्क्वायर होता है। तो ये तो आ गया 3 माइनस, इसको अभी हम सॉल्व करके ही आए, यानी √2 और √3। दोस्तों ये जो 3 है, ये जो 3 आपका है, इसके अंदर 2 अंडर रूट छुपे हुए हैं, √3 और √3। देखो यहाँ पे 9 को जब हम लिख सकते थे यहाँ पे √3 इंटू √3। अगर यहाँ पे मैं इसको 3 ना लिख के ऐसे लिख दूं √3 डॉट √3 माइनस, कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे लगा हुआ है माइनस, √3 इसमें भी है, √3 इसमें भी है, √3 ये रहा, इसको बाहर निकालो। तो यहाँ तो बच गया मेरे पास √3 और यहाँ बच गया माइनस का 2 √2। क्या यहाँ पे d1 और d2 का मान समान है क्या? नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे चूंकि d1 इज नॉट इक्वल टू d2, इसीलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है, यह समांतर श्रेणी नहीं है। यहां से 14वां क्वेश्चन देखो दोस्तों, 14 नंबर वाला क्वेश्चन है। यहां से इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख लो आप। चाहो तो इसको ऐसे लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इसी एपी को 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, डॉट डॉट डॉट। अब निकाल लो आप। d1 बराबर 9 माइनस 1 बराबर 8, d2 बराबर 25 माइनस 9, 25 में से 9 घटेगा तो दोस्तों 16 आ गया। क्या समान है क्या? नहीं है। तो चूंकि d1 इज नॉट इक्वल टू d2, इसीलिए यह AP नहीं है, AP नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ दोस्तों। हल, इसको भी पिछले क्वेश्चन की तरह हल करेंगे। सॉल्व कर लो। 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 73, डॉट डॉट डॉट। निकालो भाई सारवंत, निकालो d1। 25 माइनस 1 बराबर 24, d2 बराबर, d2 निकालो 49 माइनस 25 बराबर 24। यानी कि दोस्तों चूंकि d1 बराबर d2 आ रहा है, इसीलिए यह समांतर श्रेणी है। बोलो है या नहीं है? है, यह समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है तो इसके 3 पद और निकालने पड़ेंगे हमको। कौन कौन से? A5, A6 और A7। निकालो भाई। कैसे निकालेंगे सर? चौथे में जोड़ देंगे d को, सर 5 में जोड़ देंगे d को, और सर 6 में जोड़ देंगे हम d को, तो निकल के आ जाएगा A7। तो देखो अभी हमारे पास है 73 में जोड़ना है 24, कितना? 4 और 3 7, 7 और 2 9, 57 में आ गया। A6 जोड़ना है, यानी कि 57 में प्लस 24। ठीक है दोस्तों, 7 4 11 को, 1 को हासिल 1, 10 और 2 12, 121। ठीक है दोस्तों, 121 को तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर, क्योंकि 121 कितने का स्क्वायर होता है? 11 का। A7 यानी कि सर 121 में हमको 24 जोड़ना है। ठीक है, 4 और 1 5, 2 4 1, कितना आ गया? 145। दोस्तों इसी सवाल के साथ हमारी जो प्रश्नावली है 5.1 वो खत्म हो जाती है। अब हम नई प्रश्नावली चालू करेंगे 5.2, और उसको मैं जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करूंगा। दोस्तों वीडियो बनाने में वास्तविकता में बहुत मेहनत लगती है, आपका 1 सेकंड लगेगा लाइक करने में। दोस्तों सपोर्ट करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आगे वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों मैं कोई काम धंधा नहीं है, सिर्फ घर पे ही आपके लिए तैयारी कर रहा हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।